बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जंग खैबर के बारे में। जंग खैबर मुहर्रमुल हराम 7 हिजरी में हुई जंग का पहला मरहला। सुलह हुदैबिया से वापस होकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्हज और मुहर्रम का कुछ हिस्सा मदीना मुनव्वरा में गुजारा और फिर मुहर्रमुल हराम 7 हिजरी के अवाखिर में आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म मिला कि खैबर के गद्दार यहूद पर चढ़ाई करो। लेकिन इस ग़ज़वे में सिर्फ वही सहाबा शरीक होंगे जो सुलह हुदैबिया में साथ थे। इनके अलावा किसी को शिरकत की इजाज़त नहीं। सुलह हुदैबिया में जाते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के अतराफ़ के लोगों को उम्रे पर जाने की दावत दी थी कि मुबादा लड़ाई की सूरत पैदा हो तो हमारे अफराद काफ़ी होंगे, लेकिन अतराफ़ मदीना के गवारों ने अज़रे और हिले बहाने बनाकर जाने से इनकार कर दिया। इन लोगों का ख्याल था कि मक्के में जाकर कुफारे कुरैश सबको कत्ल कर देंगे और ये लोग जिंदा सलामत कभी वापस नहीं आएंगे, इसलिए खुद इसमें शरीक नहीं हुए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम सही सालम वापस आ गए और खैबर की जंग का ऐलान हो गया तो इन लोगों ने भी जाने की दरख्वास्त की। इस वक्त इनका ख्याल था कि खैबर बड़ा जरखेज़ इलाका है, वहाँ बड़ी दौलत पड़ी है, लिहाजा माले गनीमत हाथ लग लड़ाई का ज़्यादा ख़तरा नहीं। मगर अल्लाह ताला ने इनको जाने से रोक दिया। इन लोगों ने कहा कि हमारे साथ हसद किया जा रहा है कि इनको माले गनीमत से कुछ हाथ न लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, शौक़े जहाद पूरा करने के लिए तुमको एक और जंग में जंगजू कौम के मुकाबले के लिए बुलाया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि तुमको कितना शौक़ है। बहरहाल मदीने के अतराफ़ में मुनाफिक किस्म के मुसलमानों को खैबर के जिहाद में जाने की इजाज़त नहीं मिली। इधर मदीने के यहूद को जब इसका इल्म हुआ कि मुसलमान खैबर में चढ़ाई करने वाले हैं तो उन्होंने 2 बातों पर जोर दिया। एक तो ये कि जो मुसलमान यहूद में से किसी का मकरूज़ था, इस यहूदी ने मुसलमान को जाने से रोकना चाहा और अपने मदऊन से चिपकने लगा कि मेरा कर्जा अदा करो। चूँकि एक किस्सा तो अबू शहम यहूदी और अब्दुल्ला बिन हदूद सहाबी का पेश आया। सहाबी ने कहा, कुछ सब्र करो, खैबर में अगर अल्लाह ताला ने हमें कुछ माल अता किया तो मैं तेरा कर्ज अदा कर दूंगा। यहूदी ने कहा, तेरा ये ख्याल है कि खैबर में किसी गमवार कमज़ोर से मुकाबला होगा तो रात की कसम वहाँ 10,000 मसला लड़ने वाले मौजूद हैं। साहबी ने फरमाया, अल्लाह के दुश्मन, मैं ज़रूर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तेरी शिकायत करूँगा। चुनांचे साहबी ने सारा किस्सा हुज़ूर के सामने रख दिया। इस पर यहूदी ने कहा, ये शख्स मुझ पर जुल्म करता है, मेरा कर्ज नहीं देता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को हुक्म दे दिया कि इसका कर्जा अदा करो। साहबी फरमाते हैं, मैंने अपने जिस्म के 2 कपड़ों में से एक को फ़रोख्त कर दिया और उमामे से जिस्म को ढांक लिया। फिर एक दूसरे मुजाहिद ने मुझे कपड़ा दे दिया। मैं इस गज़वा में चला गया। अल्लाह ने मुझे माले गनीमत अता किया और मेरे हिस्से में इसी अबू शहम यहूदी की एक रिश्तेदार औरत लौंडी बनकर आई। मैंने इस औरत को अबू शहम पर काफ़ी माल के बदले फ़रोख्त कर दिया। इस किस्म के दीगर वाक़यात भी हुए, लेकिन जहाद मुक़द्दस का रास्ता कोई न रोक सका। यहूद ने दूसरा इस बात पर जोर दिया कि मुसलमानों के खिलाफ जितना मनफी प्रोपेगेंडा हो सकता है वो किया जाए। चुनांचे मदीना मुनव्वरा में इसका खूब चर्चा किया गया कि खैबर के यहूद से ये मुसलमान कहाँ मुकाबला कर सकेंगे, मारे जाएंगे, शिकस्त खाएंगे। इधर खैबर के यहूद ने भी इस प्रोपेगेंडा में हिस्सा लिया और हर सुबह शाम और इस ख्याल में रहे कि हम 10,000 असला बरादर लड़ने वाले ज़र्रा पोश यहाँ मौजूद हैं। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे लड़ने के लिए आएगा? ये हरगिज़ नहीं हो सकता। मुनाफिकीन और यहूदी में गोइयाँ और क्या सराइयाँ करते रहे, मगर अल्लाह ताला ने खैबर को मुसलमानों के हाथ में दे दिया। ज़िंदगी कैफ़ी इसी हुस्न अमल का नाम है, कुफर को नाबूद, हक को जाविदा करते चले। मदीना मुनव्वरा से लश्कर इस्लाम की रवानगी। जंग का दूसरा मरहला। हुदैबिया में शामिल 1,500 सहाबा किराम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा से लेकर खैबर की तरफ जाने लगे। हज़रत सुबाह बिन अरफ़ता को आपने मदीने पर अपना खलीफा मुकर्रर किया, लेकिन इस्लाम में तकरीबन 20 ख़वातीन थी। रास्ते के रहनुमाई के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रहबर हज़रत हुसैल और हज़रत अब्दुल्ला बिन नईम को साथ लिया। चुनांचे लश्कर इस्लाम मदीने से बराह रास्ता सनियतुल विदा, फिर ज़गाबा नक़मी, फिर मुश्तनाक और फिर कब्सुलवती
से होते हुए मकाम सबा में जा उतरा। यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर इस्लाम के साथ सत्तू खाए और फिर असर की नमाज अदा की, फिर मगरिब और इशा की नमाज यहीं पर पढ़ाई। फिर अपने रहबर हुसैन को बुलाकर फरमाया कि हम इन दरों में ले जाकर ऐसी जगह तक पहुँचा दो जहाँ हम अहले खैबर और गुतफान के दरमियान जाकर उतर जाएं, ताकि ये लोग आपस में एक दूसरे की मदद ना कर सकें। चुनाचा जब रहबर एक मकाम पर पहुंचा तो कहने लगा, इस जगह से हर तरफ रास्ते निकलते हैं, अब मैं किस पर चलूं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्तों का नाम लो। उसने कहा हज़न। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस पर नहीं। इसने कहा शाश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। इसने कहा हातिब। आपने फरमाया नहीं। रहबर ने कहा बस एक आखिरी रास्ता है जिसका नाम मरहब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी पर चलो। ये नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आया, जिसका तर्जमा वसत और कुशादगी है। रास्ते में चलते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर से फरमाया कि अपने अशार में से कुछ अशार तो सुना दो। उसने फरमाया, ए अल्लाह, तो अगर रहनुमाई न करता तो हम ना हदायत पर होते और ना हमारा सदका होता, ना नमाजें होती। ए अल्लाह, बवक्त मुकाबला हम पर सकीना नाजिल फरमा और साबित कदम फरमा। हमें जब जिहाद के लिए पुकारा जाता है तो हम दौड़ कर पहुँचते हैं और इस पुकार में लोग हम पर भरोसा करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इशार सुने तो फरमाने लगे, अल्लाह तुझ पर रहम करे। साहबा करीम को यकीन हो गया कि ये शख्स अब शहीद होने वाला है, क्योंकि इस तरह दुआ शहादत की अलामत होती थी। चुनाचा आमिर शहीद हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात मालूम करने के लिए हज़रत उबाद बिन बशर की सरकशी में एक हर अव्वल दस्ता रवाना किया था। मुक़द्दमतुल जैश के इस दस्ते ने यहूद के एक आदमी को पकड़ लिया और उनसे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा, मेरे ऊँट गुम हो गए थे, इसे ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। साहबा ने उनसे यहूद खैबर के मुतल्लिक पूछा तो कहने लगा, यहूद के पास बड़ी कुव्वत है, बड़े बड़े किले हैं, इसमें साल भर का सामान रखा हुआ है, पानी मौजूद है, असलहे का ढेर लगा हुआ है, 10,000 लड़ने वाले तैयार खड़े हैं। कबीला गुतफान से खैबर वालों ने मादा किया है कि खैबर की साल भर की खजूर लेकर हमारी मदद को आ जा। वो लोग भी किलों में दाखिल हो गए हैं, बड़ी ताकत है जनाब, उनका मुकाबला कौन कर सकता है? इस बयान पर उबाद ने इस शख्स को चंद डंडे मारे कि तुम यहूद के जासूस हो। उसने कहा, तुम मुझे अमन दोगे अगर मैं सच बताऊं? हज़रत उबाद ने फरमाया, तुझे अमन है। उस शख्स ने कहा कि हकीकत ये है कि यहूद तुमसे बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि उनको मदीने के तरफ के यहूद का हशर मालूम है। मदीने के यहूद ने एक शख्स को भेजा है ताकि वो खैबर के यहूद को तसल्ली दे। उसने खैबर वालों से कहा है कि मुसलमान बहुत कम हैं, इनके पास ज़्यादा असला नहीं है और ज़्यादा लड़ने वाले भी नहीं हैं, बस तुम डट कर मुकाबला करो, ये लोग जल्द भाग जाएंगे। मैंने ये सारी गुफ्तगू सुन ली और इसके बाद खैबर के यहूद ने मुझे जासूस बनाकर तुम्हारे अहवाल मालूम करने के लिए भेजा है। इधर तुमने मुझे पकड़ लिया। हज़रत अबादास जासूस को हुजूर के पास ले गए। उमर फारूक ने जब इसे देखा तो फरमाया, इसे कत्ल कर दिया जाए। अबाद ने फरमाया, मैं इसको अमान दे दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जासूस पर इस्लाम पेश किया, वो मुसलमान हो गया और अब वो मुसलमान के लिए इस नए रास्ते का राहबर बन गया। लश्कर इस्लाम को महफूज रास्तों से खैबर के बड़े बड़े किलों के बिल्कुल करीब लाकर उतारा, जहाँ से पूरा खैबर नजर आ रहा था। वहाँ हुजूर ने इस तरह दुआ मांगी और हर मुजाहिद को ये दुआ बवक्त तारुज़ मांगनी चाहिए। खैबर के करीब लश्कर इस्लाम का पड़ाव डालना। जंग का तीसरा मरहला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रहबरों के साथ यहूद खैबर के किलों के करीब ठहर गए, जहाँ तक किलों से तीर पहुँच सकते थे। नेज़ रात के वक्त हमले का भी खतरा था, इसलिए हबाब बिन मंजर ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अगर यहाँ ठहरना वही के ज़रिए से है तो फिर हम कुछ भी नहीं कहेंगे, और अगर ये एक मशवरे के तहत और एक राय के मुताबिक है तो फिर यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं, क्योंकि यहूद के किले ऊपर है और हम इनके तीरों के ज़र में हैं और रात में शब्बे खून मारने का खतरा भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक राय मशवरे की बात है, वही नहीं है। तब हज़रत हबाब ने पीछे हटने का मशवरा दिया, जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा से फरमाया कि पड़ाव डालने के लिए कोई मुनासिब जगह तलाश करो जो दुश्मन से महफूज हो। चुनांचे उसने एक जगह तलाश कर ली जिसका नाम रज्जी था, जो खैबर के बिल्कुल करीब एक वादी का नाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का जंगी शार और लामत या मुसव्वरे उम्मत थी।
लश्कर मोहम्मदी 5 हिस्सों पर मुश्तमिल था: मुकद्दमा, मेमना, मैसरा, कलब, साका। और इस किस्म के लश्कर को अल-खमीस कहते हैं। जब सुबह को रोशनी फैल गई और यहूद कुल्हाड़ियाँ, फावड़े और बेलचे वगैरह उठाकर बगात में जाने लगे तो एकदम उनकी नज़रें मोहम्मदी खच्चार के गज़बनाक शेरों पर पड़ी तो वो बेख्तियार चीख उठे कि मोहम्मदुल खमीस, वल्लाह, खुदा की कसम, मोहम्मद अपने 5 लश्कर के साथ आ गए हैं। ये कहकर सारे यहूद दुम दबाकर भाग निकले और यहाँ के अपने किलों में किला बंद हो गए। यहूद के अचानक भागने ही की वजह से आज तक मुसलमान सिपाहियों की जुबान पर यह जुमला बतौर गीत जारी है: ए यहूद ज़ादो, डर डरो, लश्कर मोहम्मदी की जवान फिर पलट कर आ रहे हैं। किलों की फतूहा जंग का चौथा मरहला था। दरअसल खैबर के एक इलाके का नाम है जहाँ एक मशहूर चश्मा वाक़या है। इस इलाके में यहूद के 3 मशहूर किले वाक़या हैं: किला नाम, किला साब बिन मुआज़, किला कल्ला। इस वजह से कभी अहले तारीख कल्ला नता का नाम जिक्र करते हैं और कभी इसको पानी का नाम देते हैं और कभी इलाके के नाम से याद करते हैं। बहरहाल जंगी सूरत हाल और नक्शा इस तरह बना के लश्कर इस्लाम का मस्कर तो मकाम रजी में था और हमले के लिए सामने यहूद के किले थे। रजी पर कब्जा करने से यहूद और मुशरिकीन गुतफ़ान का मज़ीद राब्ता कट गया, जबकि यहूद खैबर ने मुशरिकीन गुतफ़ान को खैबर के साल भर के निस्फ खजूर की पेशकश की थी, लेकिन लश्कर इस्लाम के बीच में आने से इनके सारे मंसूबे खाक में मिल के किले नाम से कार्रवाई शुरू की। पहले रोज़े किले नाम के नशीबी इतराफ़ से इस पर हमला हुआ। दिन भर सहाबा कराम लड़ते रहे, यहूद भी मुकाबला करते रहे। शदीद गर्मी के अयाम थे और मुसलमान हर तरह से बेसरो सामान थे। शाम के वक्त मुसलमान फिर अपने मस्कर और करारगाह रजी की तरफ चले जाते थे और एक दिन शदीद गर्मी की वजह से मोहम्मद बिन मुसलमा इस किले के नीचे साए में बैठे थे कि मरहब नाम के यहूदी ने आप पर चक्की का पाट गिराया, जिससे वो शहीद हो गए। पहले दिन की लड़ाई में किला नाम के पास 50 सहाबा कराम शदीद जख्मी हो गए, जो वापस मस्कर लाए गए। वहाँ पर इनकी दवाई और इलाज का इंतज़ाम किया गया। मुसलमानों को ये पता चला कि गुतफ़ानी के मुशरिकीन नुताक इन किलों पर छुपे लड़ रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर ऐना बिन हसन गुतफ़ानी लीडर से कहा कि तुम्हें मालूम है कि खैबर मुसलमानों के हाथ में आने वाला है, लिहाजा तुम खैबर की 1 साल की खजूर पर हमसे सुलह करके वापस चले जाओ। मगर ऐना ने कहा, मैं दस्तों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता। हज़रत साद बिन उबादा ने फरमाया कि ऐना, जिस तरह मदीने के यहूद हलाक हो गए वह तुम्हारे सामने है। मुझे यकीन है जब हम खैबर के इन किलों में दाखिल होंगे तो फिर तुम्हारी हर बात मानेंगे, लेकिन इस वक्त तलवार के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हज़रत साद वापस हो गए। हुजूर से अर्ज़ किया, इस गंवार देहाती को खजूर न दिया जाए, इसका इलाज सिर्फ तलवार है। हुजूर अकरम ने खास कर गुतफ़ानियों पर हमले करने का हुक्म दिया। चुनाचा किला नाम पर शदीद हमला किया गया, गुतफ़ानियों को निशाना बनाया गया। वो मरगूब होकर ऐसे भागे के वापस आने का नाम तक न लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद हुक्म दिया कि किला नाम के आसपास बागात में खजूर के दरख्त काट दिए जाएं। चुनाचा 400 के करीब दरख्त जब काटे गए तो अबू बकर ने फरमाया, रसूलुल्लाह, ये माले गनीमत है, कल ही हमारे हाथ आने वाले बागात हैं, इनको नुकसान न पहुँचाया जाए। चुनाचा मज़ीद दरख्तों को काटना बंद कर दिया गया। इधर यहूद के हौसले पस्त हो गए क्योंकि गुतफ़ानी भाग गए। बार यहूदियों ने कहा, इन गवारों ने हमेशा हमसे धोखा किया है। हुजूर ने रजी के मस्कर में 7 दिन क्या फरमाया, मुसलसल लड़ाई जारी थी। रात के वक्त मस्कर में पहरे का मजबूत एक रात हज़रत उमर की चौकीदारी की बारी थी। एक यहूदी आपके हाथ लगा, आपने इसे कैद करके हुजूर के सामने पेश किया। हुजूर ने फरमाया, यहूदी बताओ किलों की क्या सूरत हाल है। यहूदी ने कहा, अगर मुझे अमान दो तो मैं सच बात बता दूंगा। हुजूर ने फरमाया, तुझे अमान है, सच बताओ यहूद की हालत कैसी है। कैदी ने कहा, वो निहायत बुरी हालत में है और मैं जब आ रहा था वो लोग किलों से भाग रहे थे। हुजूर ने फरमाया, किधर भाग रहे थे। यहूदी ने कहा कि कलाश शक की तरफ जा रहे थे। हुजूर ने पूछा कि यहूदी बीवी बच्चों को दूसरे किलों की तरफ क्यों पहुंचा रहे हैं। यहूदी ने कहा, ये लोग लड़ने के लिए मर्दों को बच्चों से अलग करना चाहते हैं। इस यहूदी ने हुजूर को नता किलों की खुफिया मकामात बता दी और किलों में बड़े असला टैंक
और मुनज्जिकों की पूरी तफसील बता दी। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किला नाम पर ऊपर की जानिब से भरपूर हमला किया। इस तरह से ये किला फतह हो गया। उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर 2 ज़िरें थी, सर पर खुद और इसके नीचे लोहे की जालीदार टोपी थी। आप एक उम्दा घोड़े पर सवार थे। सहाबा आपके इर्द गिर्द मसला घेर डाले हुए थे। बहरहाल किला नाम फतह हुआ। यहाँ महमूद बिन मुसलमा शहीद और 80 मुसलमान जख्मी हो गए। कई यहूदी मारे गए। मोमिन हैं, बहादुर हैं, मुजाहिद हैं, निडर हैं, इस्लाम की अजमत के लिए सीना सपर हैं। खैबर के आम किलों पर एक नज़र। मोहतरम कारिन, आम अहले तारीख ने किला नाम की फतह के बाद किला कमूस का जिक्र किया है। इस तरह जिक्र करने से इन किलों की तरतीब में कुछ उलझन पैदा हो जाती है। इस वजह से मैं इन किलों का तज़किरा इलाकों के एतबार से करूँगी, क्योंकि यहाँ 3 इलाके हैं। इलाका नता, इसके मातहत 3 किले वाक़या हैं, यानी किला नाम, किला साब बिन माज और किला कला। इलाका शक, इसके ज़मन में 2 किले वाक़या हैं, यानी किला अबी और किला नज़ार। इलाका कतीबा, इसके ज़मन में 3 किले वाक़या हैं, यानी किला कमूस, किला वती और किला सलालम। बाज़ अहले तारीख ख़ुसूसन मुआज़िल अल-क़वादी ने इस तरकीब की तरफ इशारा किया है, क्योंकि अल्लामा अक़दी ने किला कमूस का जिक्र कतबिया के ज़मन में किया है। बहरहाल मैंने आसान अंदाज से बयान करने की कोशिश की है जो सीरत हल्बिया के मुताबिक है। तो लीजिए इस तरतीब के लिहाज से किला नाम के बाद किला साब बिन माज का नज़ारा कीजिए। किला क्या हिस्सा आने वाली वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।